आप देख रहे हैं बहस बिहार की। सबका स्वागत है। और आज जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आज कुछ विशेष होने वाला है और यहां जो लिखा है धर्म न पूछो गुरु का, इसे समझाने के लिए खुद खान सर को यहां आना पड़ा। यहां यानी कि अपने उस जगह पर है जहां से बच्चों को पढ़ाते हैं और आज खुलासा भी होगा उन बातों का जो कि काफी लहरा रही हैं, जिसे वायरल कहा जा रहा है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद खान सर का परिचय आपको कराते हैं, वो भी अब तक जो नहीं हुआ उस तरीके से। सवाल जायज है कि नाम में क्या रखा है। खान ही काफी है क्योंकि वो पढ़ाते रहे, सरलता से समझाते रहे, भारत और विश्व ज्ञान में डुबकी लगाता रहा। लेकिन कुछ लोग कीचड़ उछालते रहे कि ये शरीयत का मजाक उड़ाता है खुलेआम। ये अमित सिंह है या फैसल खान है या खान सर है, ये कौन है मुझे नहीं पता। खान को कभी हिंदू तो कभी मुसलमान बताया, कभी फैसल तो कभी अमित कहा। अपनी खींच के खातिर क्या क्या ना कहा। वो राष्ट्रवाद का ढोल नहीं पीटता, भारत माता के जयकारे जरूर लगाता है। वो बार बार मैं खान हूं नहीं कहता, भारत माता के चरणों में सिर जरूर झुकाता है। कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ने हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। चंद कट्टरपंथियों की हिमाकत देखिए कि मां सरस्वती का आराधक अग्नि परीक्षा दे रहा है। देश में ट्रायल चल रहा है कि बता तेरा नाम क्या है, तू हिंदू है या मुसलमान है। इस वीडियो को देखिए जिससे विवाद शुरू होता है और फिर खान सर का नाम अमित कुमार हो जाता है। ये देखिए, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। इस क्लिप के बाद पटना कौन पूछे, पूरे देश के वैसे वैसे संगठनों ने इसे मौका बना लिया। कुछ निजी चैनलों ने सीबीआई को बता दिया कि हमारी टीम आपसे बेहतर है। खान सर का गांव देखिए, घर देखिए, स्कूल देखिए, सब देखिए, क्योंकि खान का नाम का पता लगाना उन सभी के लिए आन बन चुका था, चाहे खान सर का सम्मान धराशायी ही क्यों ना हो जाए। आखिरकार इस प्रकरण के बाद आना पड़ा वहां जहां से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। भरभराया हुआ गला और भारत माता के चरणों में झुका सिर, और ये बात कि क्या मुझे सोशल प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। लेकिन ऐसे गुरु को कौन खोना चाहेगा। देश भर से खान सर के लिए आती हुई प्रतिक्रियाएं उन्हें एक बार फिर खान सर के तौर पर मजबूत करती हैं। और बात जहां तक नाम की है तो धर्म न पूछो गुरु की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, बात तो जायज है। जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तब हमने अपने गुरु का नाम नहीं पूछा। अगर पता भी चल गया तो शर्मा सर, पांडे सर, इस तरह के नाम सामने आता था। कभी हमने कोशिश भी नहीं की। लेकिन आखिर गुरु के नाम पर और उसे आन बनाकर गुरु का अपमान करने की जो एक प्रथा चल निकली है, उस प्रथा के बारे में क्या कहा जाए। लगातार ट्रायल हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के ट्रायल हो रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा इस रिपोर्ट के जरिए कि लोगों की कोशिश है कि हम सीबीआई को पछाड़ दें, वहां पहुंच जाएं, खान की उत्पत्ति स्थल तक पहुंच जाएं और दुनिया को बता दें कि देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं खान का नाम क्या है। इस भागा भागी और दौड़ में न्यूज़ 18 नेटवर्क कहीं भी नहीं है, क्योंकि किसी के मन पर आघात करना, किसी की निजता पर आघात करना
हमारा मकसद नहीं है। जब खान सर से जब हमारी बातचीत हुई, हमने कहा कि जरूरी हो गया है अब जाकर, जब बाकियों ने आपका इस्तेमाल कर लिया तो हम कम से कम आपसे बात कर लें, क्या आप बात करेंगे? तो खान सर ने कहा कि जरूर करेंगे, लेकिन हमें बोलने दीजिएगा, क्योंकि हर जगह हमें इतना टीज किया गया, हमारे मुंह में उंगली डाला गया और यह कहा कि बता तू खान है, मुसलमान है, हिंदू है, अमित है या फैजल है। इससे भी मन नहीं भरा तो वीडियो को वायरल किया गया कुछ संगठनों की तरफ से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई भारत में? जो एक व्यक्ति पढ़ाने के लिए चल रहा है, पढ़ाना चाहता है, बिहार के पैरों को मजबूत करना चाहता है, तो उसकी मंशा से खिलवाड़ क्यों करते हो? क्यों उसकी इज्जत आबरू पर हमला करते हो? वो नहीं बताना चाहता, मत बताने दो, लेकिन जब वो बताना चाहे तब ध्यान से सुनना, ईमान से सुनना कि उसका नाम खान है और खान से पहले नाम ही काफी है खान सर। खान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने वक्त निकाला और जिस दौर से आप गुजर रहे थे, आपने इन बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से आप लगातार ट्रायल में ट्रायल फेस कर रहे थे। ये आपका पहला, जिंदगी का पहला अनुभव था कि आप किस तरीके से एक के बाद एक सबका जवाब देते गए। सवाल पूछने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया। हमें जरा यह बता दीजिए उस कंट्रोवर्सी के बारे में, ऐसा क्या हो गया जिसमें कहा गया कि शरीयत का मजाक उड़ाया खान ने? क्या हो गया था उसमें? देखिए, आपने जो कहा कि ये ट्रायल हम पहली बार झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। अब बहुत साल पहले हमारे ऊपर पटना में बम्बार्डमेंट भी किया गया था, और इसी पढ़ाने के लिए। तो जब हम देश की सूरत को बदलते हैं तो उन लोगों को जरूर तकलीफ होगा जो नहीं चाहते हैं कि इस देश को वापस मतलब शिक्षा में आगे लाया जा सके। ये देश चाणक्य की भूमि रही है। चाणक्य जी ने एक चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था, और हमको इस देश को बदलने के लिए लाखों चंद्रगुप्त मौर्य बनाने पड़ेंगे, और इसमें कोई बाधा आएगी, सबको पार किया जाएगा। अब ये क्यों किया गया? एक्चुअली में एक बहुत खराब चीज हो गया है सोशल मीडिया पर। हमारी कई लोग जो इस वीडियोस को, क्लिप को वायरल कर रहे थे, उन लोगों ने भी हमारे पास मेल किया, संपर्क किया, कहा कि सर हम लोगों से गलती हो गई। हम लोगों को लगा कि आपका नाम बेच के कुछ पैसे कमा लेंगे, लॉकडाउन में है रोजगार, अब क्या करेंगे। लेकिन सर हम बहुत बहुत मतलब सॉरी कहते हैं। तो उन लोगों ने भी कहा, तो हम कहे कि भाई आपने इतना जहर फैला दिया, अब लोगों को क्या कहेंगे? तो उन लोगों का कहना है कि सर अब हम लोग को भी पता नहीं था, हमको लगा बस ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे। तो ये बहुत गिरता जा रहा है हमारा समाज। इसका एक ही रीजन है कि लोग एजुकेशन से इतने दूर चले गए कि उनको नैतिकता इतनी दूर हो गई है कि धुंधली दिखती है नैतिकता। बिल्कुल खान सर, लोगों से, क्योंकि आज हमने पूरी तरीके से आपको एक ऐसी जगह पर हमने खड़ा किया है जहां लोग अपने मन के सारे सवाल आपसे पूछ सकें, लेकिन उन दर्शकों से एक अपील है हाथ जोड़कर कि आप अनर्गल सवाल पूछने से बचिएगा। अपनी जानकारी के लिए खान सर से जो आप जानना चाहते हैं वो पूछिए। सबसे पहला फोन कॉल है झारखंड की राजधानी रांची से, जहां से सौम्य आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सौम्य, खान सर जुड़े हुए हैं, कुछ क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, खान सर जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात कहें। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सौम्य, अपनी बात कहें। हेलो। हाँ जी, अपनी बात कहें, आपकी आवाज आ रही है। जी खान सर, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आप हमें जय हिंद कहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आपके नाम पे यूट्यूब पे क्लिकबेट चल रहे हैं सर, आपके नाम पे कि सर ऐसे भगा दिए हमको, ऐसे करके नाम पे आपके क्लिकबेट किया जा रहा है। हमें यूट्यूब और सोशल मीडिया का उतना नॉलेज नहीं है जो क्या हो रहा है हम एक्चुअली बता सके। हमें बस पढ़ाने आता है, हम बता के चले जाते हैं। और एक्चुअली इधर क्या है कि जो ये लोगों के अंदर अफवाहें फैल गई। मेरा एक दोस्त है, काफी सीरियस है बेचारा, वो मतलब अब वो रिकवर कर रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत हद तक ये रिकवर कर जाएगा। तो हम ये नहीं समझ में आ रहा है ना, आज हमारे सामने एक धर्म संकट ये आ गया है कि हम लोगों की मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बताएं कि अपने दोस्त को मरता हुआ छोड़ दे। तो कोई भी इंसान होगा वो अपने दोस्त को मरता नहीं छोड़ सकता है। तो लोगों को देखिए, एक बात बताते हैं, सत्य जो होता है वो तकलीफ झेल सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन सवेरा जरूर होगा।
बिल्कुल, सवेरे का इंतजार हमें भी है और सवेरा तो है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के वायरल को करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हैं। वो लोग भी अब पछता रहे हैं, वो लोग भी मतलब कर रहे हैं कि सर हम सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कमाने के लिए हमको लगा कि ये अच्छा रास्ता है किसी को बदनाम करके। उनका कहना है कि सर हम पढ़ा नहीं ना सकते आपकी तरह, ना मेरे पास ऐसा बोर्ड है पढ़ाने के लिए, ना कुछ, एक आप ही हैं जिनका नाम बेच के हम आगे जा सकते हैं। तो हमने भी कहा कि ठीक है भाई, अब चलो आंधा किसी को ऐसा नहीं करना, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग गांधी वाले देश के रहने वाले हैं। तो यहां दो चीजें होती हैं, नाम लेके भवसागर तर जाते हैं हम लोग गुरु का नाम लेके, यहां गुरु का नाम ही बेचकर आगे बढ़ने की परंपरा चल निकली है, जिससे लोगों को बचना होगा। खान सर, एक बात बताइए कि तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ दे है। हम जिससे गुरु दक्षिणा की उम्मीद जिसे लेना चाहिए उसे परीक्षा देना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये नहीं होना चाहिए। हमने देखा, धर्मेंद्र है, अपना सवाल पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, खान सर से अपना सवाल पूछिए। धर्मेंद्र, हम चाहेंगे कि अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। क्या आपके मन में खान सर के लिए है, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। हेलो खान सर। हाँ धर्मेंद्र जी। हाँ खान सर, बोलिए बोलिए। जय हिंद, जय हिंद। सर, हमारे बच्चे आपका जो भी ज्ञान है उसको यूट्यूब पे देख करके और बहुत अच्छा तरीका से अपना नॉलेज को बढ़ा रहे हैं जी। फिर भी जनता आपसे खान होने की क्वेश्चन क्यों कर रहा है? खान होना क्या गलत बात है? खान हो करके बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाना क्या गलत बात है? हम तो बहुत चिंतित हुए आपका ये सिचुएशन को देख करके कि मतलब कि जो ज्ञान बांट रहे हैं उनको भी धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। देखिए, आप जिन्हें कहते हैं कि बच्चे हैं, मतलब आप जिन्हें बच्चा कहते हैं कि आपके बच्चे हैं, दरअसल वो हमारे देश के लिए एक पहिया है। हम उस पहिए को तेज करना चाहते हैं ताकि मेरी देश की जो ट्रेन है ना, इसकी रफ्तार तेज हो सके। जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि किसी बच्चे को, हमको लगता है कि नहीं, हम इतने बड़े देश के लिए हमारा योगदान तो बहुत कम है, उसे नगण्य बराबर हो जाएगा, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम बच्चों को वहां तक बता सके ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल एक अब्दुल कलाम और एक विवेकानंद, एक भीमराव अंबेडकर को न चुन सके। हम चाहते हैं कि हर शहर से एक अब्दुल कलाम, एक विवेकानंद, एक भीमराव अंबेडकर निकले। बस मेरा यही सपना है। धर्म, देखिए, दो चीज का कोई धर्म नहीं होता, हम आपको बताते हैं। एक डॉक्टर, एक टीचर, ये लोग अगर धर्म देखने लगेंगे तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। हम सबसे पहले इंसान बन के पैदा हुए थे, बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया ना। तो हम किसी को उसका धर्म मानने ना मानने से कुछ नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा अपने दोस्त को लेके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और आपको भी पता है कि कोरोना में किसके साथ क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। जिन दोस्तों ने हमको अपना पॉकेट खर्च दे के पढ़ाया था, क्या हम उन दोस्तों को मरने के लिए छोड़ नहीं ना सकते हैं? हम लोगों ने ये देखा है, कहते हैं ना कि लोगों ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। दोस्तों के पॉकेट खर्च से हम लोग पढ़ाई पूरा किए, आज उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं केवल मतलब वैसे लोग जिन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है उनकी सफाई देने के लिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो वाकई इस देश से प्रेम करते हैं, वो कभी भी शिक्षा का बहिष्कार कर ही नहीं सकते, किसी गुरु से ये पूछ ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिन्हें पढ़ाई से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक बात और भी, लोगों के जहन में कई सवाल हैं। जिन लोगों ने वीडियो देख लिया खान सर, वो ये कह रहे हैं कि जो घर दिखाया गया, क्या वो घर आपका था? पिताजी तो आपके अब्बा थे, लेकिन क्या वो उस घर की सच्चाई क्या है? वही घर आपका है? पता नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा। हमारे कुछ लोकल न्यूज चैनल वालों ने एक किसी इंसान को पकड़ लिए और कहें कि ये आपके दादाजी हैं। हमें बड़ा तकलीफ हुआ, मेरे दादाजी को मरे हुए 13 साल हो गया, कोई इंसान कह रहा है कि हम खान सर के दादाजी हैं। अब हम क्या बताएंगे? जिस व्यक्ति का हम नाम नहीं जान रहे हैं, पता नहीं कौन है वो लोग। मेरे दादाजी को मरे हुए सर 13 साल हो गए, अगर कोई कहे कि ये उनके दादाजी हैं, ये उनका है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो निजी चैनल पर आपके अब्बा दादा सब लोग को दिखाया गया, तो यानी कि वो चीजें सही नहीं थी, मतलब कि उस पर रिसर्च नहीं किया गया। प्रामाणिकता नहीं देते हैं हम, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं देते। हम तो आहत इस बात से हैं कि मेरे दादाजी को गुजरे हुए आज 13 साल हो गए, और कोई कहे कि हम उनके दादाजी, हम इसमें क्या बताएंगे? ये तो वही है कि 2000 के नोट में चिप था। वो घर आपका है जो तस्वीरों में दिख रहा था कई चैनलों पर? हम किसी चीज की प्रामाणिकता की दावा नहीं करते हैं सर। चलिए ठीक है, मधुबनी से उमेश हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। उमेश, खान सर है लाइन पर। उमेश जी बोलिए। खान सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद
सर देखिए, हम उमेश कुमार बोल रहे हैं, हम हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन सर हमको इस चीज की कभी कोई तकलीफ नहीं है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको हमको अपने जिंदगी में अमल करना है जी। और आदमी क्या बोलते हैं सर, उस सब को पीछे छोड़ के आपको आगे निकलना है सर। आपसे दुनिया बहुत उम्मीद रखती है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमें दुनिया से मतलब क्या बताएं, हमें इस देश को आगे ले जाना है और आप जैसे लोग ले जाएंगे। हम लोग क्या हैं, अब हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हम हो गए, आप हो गए, हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे हिस्से को अब जी चुके हैं। ये जो छोटका बचवा है सब ना विद्यार्थी, हम ये चाहते हैं कि जिंदगी बहुत अजीब चीज है। हम आपको बताते हैं, जिंदगी से हमने यही सीखा है कि जब तक हम जिंदगी को समझ पाते हैं आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हम बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि तुम स्कूल के टाइम पे ही समझ जाओ जिंदगी क्या चीज होती है। यहां भगवान को भी परीक्षा देनी होती है, तो हम खान सर की क्या हैसियत, हम तो डेक्ची के मसाला भी नहीं उनके आगे। जहां पर सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, भगवान को सिद्ध करना पड़ता है। लोग ईसा मसीह को उनके पे संदेह करके ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया गया। लोग तो आपको लगता है कि हम सीता जी ईसा मसीह के आगे हम कुछ रहते हैं? नहीं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे देश के बच्चों के लिए कि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा अगर आप केवल एक अब्दुल कलाम या भीमराव अंबेडकर या विवेकानंद जैसे लोगों के पीछे छुपेंगे। हर परिवार से, हर गली से एक निकलना चाहिए, तब जाके हम अपना खोया हुआ वो अपना सम्मान पा पाएंगे। तब जाके हमारे पास आने से पहले सिकंदर भी लौट जाएगा घुटने टेक कर। और आज अगर हम लड़ते रहें मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो वही होगा कि कभी इधर बम ब्लास्ट, कभी गलवान में चाइना घुसेगा, कभी उधर से पीओके में घुसेगा। लेकिन अगर हम एक सुदृढ़ हो जाएं, एक साथ हम अगर हम कहते हैं ना 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के 260 करोड़ हाथ जब एक साथ खड़े होंगे ना, तो पूरी दुनिया को घुटने टेकने पड़ेंगे। और हमने टिकाया है घुटना। हम लोगों ने सिकंदर को यहां से लौटा के भेजा है, जो विश्व जगत का सपना दे रखा था। विश्व जगत का सपना देखिए, और विश्व विजयी भी हो सकते हैं, लेकिन विश्व गुरु जिसे कहा जाता है भारत को, उसे कोई विजयी नहीं कर सकता है। और कहा जाता है कि मृत्यु उसी की है जिसका जन्म हुआ है। तो हिंदुस्तान का कभी जन्म ही नहीं हुआ है। हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जन्म नहीं हुआ था, जन्म हुआ था पाकिस्तान की। और आपको भी पता है जिनकी जन्म हुई उनकी मृत्यु निश्चित है। भारत आदि से था और अंत तक रहेगा। वास्को डी गामा केवल रास्ता का खोज किया था, भारत उससे पहले भी था, 1498 से पहले। तो हम लोग आदि से रहे, बस इसमें थोड़ी हमें अपने गौरव को लौटाना है। और आप विद्यार्थी ही लौटा सकते हैं, शिक्षा के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। चलिए, शिक्षा ही प्राथमिकता में आपको रखना होगा। बांका से राहुल हैं। राहुल जी, खान सर लाइन पर हैं, आप सवाल पूछिए, अपनी बात कर सकते हैं। हाँ हेलो जी बोलिए। जी जी राहुल जी बोले। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, जय हिंद। सब लोग ऐसे ही कुछ से कुछ बोलते हैं, आप पीछे नहीं हटिएगा सर, हम लोग सब आपके साथ हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप लोग का। ये लोग कुछ मुट्ठी भरा है, कम से कम जिस बहाने हमें ये तो देखना पड़ा कि 2021 का वह भारत जो शिक्षा के लिए एक साथ खड़ा हो गया। हमें बहुत मतलब आप लोग का स्नेह और ये जो शिक्षा के प्रति लगाव देखकर कहीं ना कहीं अब लगता है कि हम वापस अपने देश को सोने की चिड़िया जरूर बना पाएंगे। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। हम सबको कहते हैं कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। हम इसमें किसी मजहब जाति को नहीं लेते, हम कहते हैं सबको, कहते हैं सबको 2 रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अभी भी जो खान सर वाली जो कंट्रोवर्सी है नाम को लेकर है, उस नाम पर अभी भी लोग ये जानना चाह रहे हैं। और अभी मैं देख रहा हूं अपने मोबाइल पर भी कि यहां पर लोग एक चीज जानना चाहते हैं कि क्या कभी दूर से ही सही कम से कम आधार कार्ड ही दिखा दें। मतलब हम देखिए, हमारा नाम सबको पता है बशर्ते वो लोग ऑथराइज हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूसरे एलियन आए हैं। हमारे पास भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स लेके टीडीएस से लेके हर चीज है, वो ऑथराइज्ड है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई नर्सरी का बच्चा किसी बीएससी के स्टूडेंट से कहेगा कि तुम अपना रिजल्ट दिखाओ, तो उसे मजाक लगेगा ये बात। तो हम ये कहते हैं कि जिन लोगों को एजुकेशन से मतलब नहीं, वो क्यों मतलब मेरा नाम पूछ रहे हैं। हम बता देंगे, हम कहां करें क्या, हम कैसे खराब लगेगा कहेंगे कि आओ बच्चों हम तुम्हें अपना नाम बताते हैं। टीचर का काम अपने बारे में नहीं जानना होता, अपना परिचय, अपना गुणगान करना, ये टीचर की पहचान नहीं होती है। टीचर का काम होता है बच्चों को निखारना। हम चाहते हैं कि हम अपना 100% दे सके बच्चों को। वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान के हमले से जो यहाँ एक धार्मिक संगठन है वो खुद को कैसे जोड़ लेता है और आपको तुरंत अमित कुमार बताना शुरू कर देता है,
नहीं, देखिए सर, हम आपको ही बताते हैं, इसमें मीडिया की गलती है। मीडिया किसी से पूछेगा कि खान साहब ने ये फला बात बोला है, वो मीडिया वाले को तो अपना चैनल चलाना है। अब कुछ ऐसे मीडिया, मतलब हमने देखा कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या मैटर हुआ है। अब आप उसमें ऑप्शन दीजिएगा कि आप कोको कोला पिएंगे कि पेप्सी, तो उसके पास तो दो ही ऑप्शन है ना। आपने तो कह दिया कि खान सर गलत है या सही है, मैटर तो बताया ही नहीं। तो लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और बाकी देखिए, हम पूरी दुनिया को नहीं खुश कर सकते हैं। हम सब कहते हैं कि जो एजुकेशन से जुड़ा है वो समझेगा एजुकेशन का महत्व क्या है, और जो नहीं जुड़ा है आप उसे नहीं मना सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको आप नहीं बना सकते हैं, और सबको अगर मनाया जा सकता था ना, तो बांसुरी बनाने वाले कन्हैया कभी महाभारत नहीं होने देते। चलिए, अरविंद है रांची से। अरविंद, अपना सवाल पूछिए, बात कीजिए खान सर से। हाँ सर, अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। मैं भी शिक्षक हूँ जी, मैं भी शिक्षक हूँ। तो पहले खान सर को सैल्यूट करता हूँ। ऐसे बहादुर शिक्षक भारत में बहुत विरले जन्म लेते हैं, और ये कुत्तों के भूखने से खान सर डरने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। इसलिए कि इंसान का जन्म एक बार होता है, मौत भी एक बार होती है। आप जैसे शिक्षक लाखों में एक जन्म लेते हैं, और जो गरीबों के मसीहा हैं और गरीब बच्चों के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, उनको कोई नहीं डिगा सकता है, कोई नहीं डरा सकता है। हम जैसे हजारों लाखों शिक्षक आपके साथ हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। हम सदा यही कोशिश रहती है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनकी आमदनी बहुत कम है, किसी के पिताजी ठेला लगाते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, कोई फल बेचते हैं, किसी का लॉकडाउन में रोजगार चला गया, हम ऐसे बच्चों को चाहते हैं पढ़ाना। हमारे पास मेरी फी तो मामूली है, बहुत ही कम है, बट उसमें सारा टैक्स जोड़ देते हैं तब जाके पहुंचता है 150, मतलब 200। वैसे तो मेरी फीस 100 ही रुपए है। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके। पीछे शायद कुछ प्रॉम्प्ट खुल रहा है खान सर। हाँ शायद कुछ गड़बड़। हाँ चलिए, लेकिन ये वाला अच्छा है। ये पीछे जो है ये बहुत बड़ी प्रेरणा और ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। हमको लगता है कि पीछे से ही कलाम साहब तो नहीं बोल रहे हैं। हम कलाम साहब मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जब किसी कोरोना मरीज को सांस फूलने लगता है तो उसको कैसे वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे ले जाया जाता है, तो कलाम साहब मेरे लिए है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कलाम साहब हमसे ये कह रहे हैं, कब तक छुपोगे तुम लोग हमारे पीछे, एक और कलाम खड़ा करो ना, एक और स्वामी विवेकानंद लाओ, कब तक सहारा लोगे हमारा। और हम लोग को भी सोचना चाहिए कब तक हम सहारा लेंगे, क्या अब नहीं हो सकते हैं। उड़ीसा है चंदन, उड़ीसा से चंदन है, उनसे बात करते हैं। चंदन जी, अपना सवाल पूछिए। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद सर। मैं चंदन कुमार बोल रहा हूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जी। चंदन जी सर, आपके साथ जो भी ये हुई उससे हम लोग बहुत आहत हैं सर। और आपकी जो YouTube चैनल देखते हैं, जब हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर के इतना आपसे प्रभावित है सर, दुख होता है कि हम लोग आपसे पहले मिल नहीं पाए, या आप माने हमारे ये में आप लोग जैसा टीचर नहीं थे। तो इसीलिए सर हम लोग पूरा दिल से, माने तहे दिल से आपके साथ है सर। और जो भी हुई है आप बहुत आहत है हम लोग सर। प्लीज सर आप आगे बढ़िए, और इससे बहुत सारे बच्चे की प्रेरणा आपके साथ है सर। तो प्लीज सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि सबको एजुकेशन दिया जा सके। बिल्कुल खान सर, हमने एक वीडियो देखा जिसमें आप बहुत कुछ कहते कहते पीछे की तरफ पलटते हैं, भारत मां के चरणों में शीश नवाते हैं। क्यों भरभरा क्यों गए, क्यों आप टूटे से लगे, आपकी आंखों में आंसू कहां से, ये सारी चीजें खान सर को शोभा नहीं देती। बाकी लोग तो आपके पीछे हैं ही, देख ही रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं। सर खान सर एक शिक्षक है, लेकिन शिक्षक भी एक इंसान होता है सर। हम अकेले, मतलब कहते ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम किससे लड़ रहे थे, हम कहें क्या किसी को कि तुम हमें, मतलब हमको धन दो, दौलत दो, कुछ मांगे लोगों से। जरा एक बार पूछे कि खान सर ने किसी से कुछ मांगा है, या किसी को हमने गलत रास्ते पे भेजा कि जाओ तुम 47 उठा लो, जाओ कहीं बम फोड़ दो, किसी को हमने कुछ बोला? हम तो जय हिंद बोल कर आते हैं, जय हिंद बोल के चले जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर सबसे खराबी क्या है कि हम काला को काला और सफेद को सफेद कहते हैं, हम मिक्स नहीं करते हैं। हमारे अंदर ये नहीं खराबी है। अगर आप अच्छे हैं तो हम कहेंगे कि अच्छे हैं, और खराब हैं तो हम कहेंगे कि खराब है। और इसमें हम पूरी जिंदगी हम इसी पर रहेंगे कि हम सही को सही और गलत, यही एक तो थोड़ा सा हमसे गलती हो जाता है, और ये कभी सुधरने वाला भी नहीं। लोगों को लगता है कि आपके उस वीडियो से तो आपके अब्बा भी काफी मर्माहत हुए होंगे, उन्हें लगा होगा, काफी इमोशनल हो गए होंगे, उन्हें लगा होगा कि मेरा बेटा गया था पढ़ाने के लिए,